तो ये मेडिसिन है लीवर टॉनिक, जो कि आप जब पीरियड स्टार्टर ख़त्म होने वाला है तब ये आप चलाइए, और इसके बाद 1 दिन गैपिंग करके आपको स्टार्टर देना है। तो इससे आपको मुर्गा में सर्दी नहीं होगा। और अन्य किसी का जैसे सर्दी लीवर टॉनिक चलाते हैं तो सर्दी होता है उसमें, तो इसमें अगर आप ये चलाते हैं मेडिसिन तो ये आपको सर्दी नहीं होने देगा। पहला अच्छा बात यही है। और इसका जो है एक तरह से अगर मार्केट में देखें पोल्ट्री फार्मिंग में जो फार्मिंग करते हैं के अनुसार, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और ये लोग कहते हैं कि यही देने के लिए। तो हमने भी हमको 2-3 फार्म से आया इन्फॉर्मेशन कि ये मेडिसिन आप दीजिए, तो हमने ये मेडिसिन दिया है और ये पहला दिन है। तो अभी हम चलाएंगे, इसके बाद इसका क्या रिजल्ट है वो आपके सारा इस वीडियो में प्रोसेस करके बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम अपना एक 8 लीटर वाला डब्बा है मेरे पास, ड्रिंकर है, उसी में हमने पानी रखा हुआ है, मेडिसिन इसी में मिला हुआ है। अब इसको भागा में बांट देंगे, मतलब जितना ड्रिंकर है उसमें एक गिलास के माध्यम से सब ड्रिंकर में डालते हुए आपको दिखाते हैं कैसे कर लेना, उसके बाद कितना पानी रहना चाहिए। लिवो ब्लेंड एच ये एक मेडिसिन है जो कि आपको एक लिक्विड में दिया जाता है, जो 1 लीटर का डब्बा आता है, उसमें आपको पैकिंग मिलेगा। उस मेडिसिन को आपको किस प्रकार से यूज करना है, और वो भी पीरियड स्टार्टर ख़त्म होने से पहले, जब आपका पास 1 बैग पीरियड स्टार्टर होना चाहिए उस समय ये चलाना है। उसके बिहान मतलब कल होकर आप स्टार्टर लगाइए, तब आपको फार्मिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो वो मेडिसिन हमने मिला दिया हुआ है। तो ये मेडिसिन है, तो इसको हमने पानी में घोल दिया हुआ है और पूरा मिल गया हुआ है। इसका कलर भी देख लीजिए, और ये पानी का रहना चाहिए बड़ा। इससे भी अगर आपके पास बड़ा ड्रिंकर है तो आपको खुराक थोड़ा सा कम कर देना है। अगर आपके पास अगर 8 लीटर का डब्बा है तो उसमें ज़्यादा खुराक देना है, मतलब ज़्यादा ml देना है उसमें। और इस लीवर टॉनिक से आपको क्या फ़ायदा है? इस लीवर टॉनिक से फ़ायदा ये है कि आपका जो बर्ड में जैसे हम चलाते हैं नेफ्रोटेक, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को सर्दी आ जाता है। तो सर्दी आ जाता है तो सर्दी आने के बाद बच्चा का मोर्टलिटी बढ़ जाता है। मोर्टलिटी बढ़ जाता है तो आगे जाके परेशानी होती है, आपको उसके लिए दाना रोकना पड़ता है, सारा प्रक्रिया करना पड़ता है। दाना रोकने का मतलब ग्रोथ कम होना और 100 ग्राम पर बर्ड का वज़न कम होना। तो ये पहला अथी है, रीज़न है। तो आप क्यों ना शुरू से ही ये शुरुआत करें। इससे क्या, इस मेडिसिन से आपको क्या होगा कि आपके बच्चे में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुकेगा नहीं, ग्रोथ तेज़ी से और मदद करेगा। अगर उसके बाद आपको इसमें जो है मेन ये है कि आपको अगर अभी ठंडा का समय है, जनवरी महीना है, तो इसमें जो है इस मेडिसिन को चलाने से सर्दी और ग्रोथ दोनों पे पकड़ बनाता है, मतलब सर्दी होने नहीं देगा और ग्रोथ आपका बढ़ेगा। तो ये आप पीढ़ी ख़त्म करने से पहले चलाए, उसके बाद स्टार्टर लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। तो हम अभी फ़िलहाल सारा ड्रिंकर में इसमें लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि लगाने के बाद क्या करना है। तो सारे ड्रिंकर में अभी हमने मेडिसिन लगा दिया है, और इसमें जो है आपको सारा बच्चा को एक बार घूम जाना है, आपको चारों कोना घुसे, टोटल आपका बच्चा बीच में आ जाएगा, बीच पोर्शन पे। तो ये भी आपके लिए भी सही है। और तो मेडिसिन हमने चला दिया, इसका क्या रिज़ल्ट है ये आपको 2 दिन में पता चलेगा, क्योंकि 2 या 3 दिन पे ही पता चलता है कि मेडिसिन का क्या रिज़ल्ट है। तो ऐसे तो फ़िलहाल हमने मेडिसिन चला दिया हुआ है, 3 दिन बाद देखते हैं इसका क्या स्थिति है। 3 दिन आपको कंटिन्यू मेडिसिन चलाना है, और मेडिसिन आप चलाइए और एक बार प्रयोग करके अपने फार्म में देख सकते हैं, क्योंकि आपको सारा चीज़ अपने हम फार्म में प्रयोग करके ही आपको बता रहे हैं कि आपको विश्वास हो कि हाँ ये मेडिसिन सही है या गलत है। हम मेडिसिन के, अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि मेडिसिन आपका कम खर्च में बच्चा तैयार हो जाए, यानी कि मुर्गा तैयार हो जाए। तो वो सारा चीज़ भी
करना आपको ज़रूरत है, क्योंकि मुर्गा फार्म में 1 रुपया का वैल्यू है, 1 रुपया पर केजी का भी वैल्यू है। तो आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया बचा सकते हैं पर केजी पे, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये ऐसे आप मान सकते हैं कि फार्मिंग में आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप मेडिसिन अगर 1000 बच्चे में 2000 3000 का मेडिसिन चला रहे हैं तो सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन आपको बहुत ही महंगा पड़ रहा है। आप सुई दे दीजिए और इंजेक्टर ऐसे इसको सुई पड़ेगा, ऑटोमेटिक है कि इसका मेडिसिन कम जाएगा, ना के बराबर। इसमें आपको पानी साफ़ करने वाला के भी देने का ज़रूरत नहीं है, देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। लेबर टॉनिक जब दाना चेंज होगा तब आपको देना होगा, ये सारे डॉक्टर कहते हैं, ये मेरा का नाम नहीं है। तो हमने जिस प्रक्रिया से आपको बताया है उस प्रक्रिया से एक बार और ट्राई कीजिए। और ये बच्चा 29/12/2022 में गिरा हुआ था और ये आज पूरा इसका 14 दिन पूरा हो चुका है और दाना इसका आज लास्टिंग है। आपका बच्चा कितने दिन में प्री स्टार्टर ख़त्म करता है ये आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और हमने ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें क्यों नहीं लगाया है, मेरे पास है अवेलेबल, हमने क्यों नहीं लगाया है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अभी ठंडा का समय है, तो ठंडा का समय में यह होता है कि पानी एकदम ठंडा हो जाता है, मतलब 1-2 घंटा सही रहेगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा। तो ये आप कम से कम 17 से 18 दिन यूज ना करें, मतलब जब तक ले आपका बच्चा 2 या 3 बैग स्टार्टर ख़त्म नहीं कर दे तब तक यूज नहीं करें, क्योंकि आपको हो सकता है कि बीमारी का सामना करना पड़े। कोई भी एंटीबायोटिक आप चला दीजिए, क्योंकि ठंड इतना पड़ रहा है, पल्ला इतना पड़ रहा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी देख रहे हैं ना, इसका 14 दिन हो गया आज। तो हमने अभी लाइटिंग भी कम नहीं किया, हाइट कर दिया सिर्फ लाइट का, लेकिन लाइटिंग कम नहीं किया है। ब्रूडर हमने नहीं जलाया रखा है, 3 दिन ही हमने ब्रूडर जलाया है। और ऑटोमेटिक सिस्टम जो है आपको अभी फ़िलहाल 17 दिन कम से कम 15 दिन आपको नहीं चलाना है। आप हैंड पंप से आप डिब्बा में भर सकते हैं, 8 लीटर का आपके पास ज़रूर डिब्बा होगा, क्योंकि आप फार्मिंग करते हैं। तो इससे पहले अगर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए हो, इससे पहले वाला डिब्बा आप रखिए, बेचे नहीं उसको, आपको बहुत काम आता है। और जैसे जैसे इसका ग्रोथ होगा वैसे वैसे ये एक ऐसा ही रस्सी में वो टांगा जाएगा, जो एक देखिए ये है, ये एडजस्टिंग इसका पॉइंट है और ये हुक है इसका, हमने ऊपर फंसा दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लाइन है। तो देखिए ये हुक है, ये दाना वाला में फंस जाएगा और लटकाएगा इसको, तो ये भी एडजस्टिंग करना है। और डिंकर जब हम लगाएंगे तो उस दिन का भी आपको सारा डिटेल के साथ वीडियो बनाकर डालेंगे। हमने आज आपको कॉन्टेक्ट नंबर हमने अबाउट में दे दिया है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको डायरेक्ट हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। आपको हर तरह से जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक आपको राहत फार्मिंग में दिलाया जाएगा। वो मेडिसिन हो या फीड हो या बच्चा हो या मुर्गा आपको बिकवाना हो। अगर मुर्गा बिकवाना हो तो मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार तक ही ये सीमित है। दाना और बच्चे के लिए आप बिहार से कहीं से भी हो आपको व्यवस्था उपलब्ध करवाया जाएगा, और आपका जो डीलर है उनसे कम रेट में। तो ये भी आपको एक बार गौर कर लेना है। और जो आपके मार्केट का फीड का रेट रहेगा उससे हमारा जो फीड का रेट है उसमें बहुत का अंतर होगा। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपया पर बैग पे बच रहा है तो आपका समझ जाइए 3000 रुपया 30 बैग पे बच रहा है। यानी केजी पे आपको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका 3000 का जो मेडिसिन चाहे 2000 का मेडिसिन आप चलाते हैं वो मेडिसिन का बचत हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारे अनुसार से आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे मेरा पास पहला फार्म था, ये दूसरा फार्म है, तीसरा कंप्लीट करवा रहे हैं। मैं अपने घर से पैसा नहीं लगाया हूँ फार्मिंग में, जो हमने इससे कमाया है वही हमने फार्मिंग में लगा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी मेहनत और इसमें लगन की ज़रूरत है। आप मेहनत
करना होगा खुद से, क्योंकि खुद से ही खड़ा होने के बाद आपको पता चलेगा कि इस लाइन में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। तो ये सारा बात आपसे हो चुकी है। अब अगर जिस प्रकार से भी आपके फार्मिंग में रिलेटिव बीमारी या वैक्सीनेशन या टीकाकरण के बारे में जानकारी लेना होगा तो आप डायरेक्ट हमसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।